आचार्य मांगतम स्वामी भगवान की भक्ति करते हुए चौथा प्रातिहार्य रूपी भावांजलि भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। चौथा प्रातिहार्य छत्र जो है भगवान के सिर पर 3 छत्र लगाए जाते हैं और वो भी बड़े सुंदर सुंदर मोतियों की झालरों के साथ। ऐसे स्वर्ण और रत्नमयी मणिमय कांतिमयी उस छत्र की शोभा, क्योंकि वो छत्र की शोभा जिसके ऊपर लगा है उसकी वजह से ज्यादा हो गई। छत्र तो छत्र है सामान्य में से देखा जाए, और उसके भगवान के ऊपर वह 1 2 नहीं 3 छत्र लगे हुए हैं। ये तीनों छत्र ये संदेश दे रहे हैं कि 3 लोगों के नाथ की व्यवस्था है। ये तीनों लोगों के नाथ हैं, इसीलिए इनके ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं। चक्रवर्ती के ऊपर 1 लगाया जाता है क्योंकि वो 1 छत्र का अधिपति होता है, वो सिर्फ 6 खंड का अधिपति होता है, इसलिए 1 छत्र लगाया जाता है। राजा महाराजा मांडलेश्वर महामांडलेश्वर आदि जो हैं इनके ऊपर 1 छत्र लगाते हैं, इसीलिए कि ये सिर्फ भूमि के अधिपति होते हैं। इनकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बाहर नहीं गिना जा सकता। अगर मान करके चलो भरत खंड का चक्रवर्ती विदेश क्षेत्र चला जाए, भरत खंड का चक्रवर्ती अगर विदेश क्षेत्र चला जाए तो वहां पर इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, चक्रवर्ती की जगह पे है, लेकिन जो अपने घर में, अपने स्थान में, अपनी जगह पर जो उसकी भावना होती है, जो उसका जो सीमांकन है, उस सीमांकन के अंदर में उसके जो लोगों के अंदर में उसका जो भाव होता है, उसके सम्मान करने का भाव होता है, और यहाँ तक कि उसके अस्त्र शस्त्र भी यहीं पर ही, बाहर नहीं चलेंगे, फिसल जाएंगे। चक्रवर्ती के शस्त्र अस्त्र जो भी हैं वह भी यहीं पर हैं। वो 6 खंड के अधिपति हुआ करता है, इसीलिए क्या कहा है कि हे भगवान आप तो जगत के ईश्वर हैं। आपके ऊपर जो छत्र लगे हुए हैं वो छत्र संदेश दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप 3 लोक के नाथ हैं। और उनकी छत्र माथे पर ही क्यों लगाया जाता है, एक चीज और समझ करके लेना, क्योंकि भगवान के जो सिर के ऊपर से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा एक अपने आप में अद्भुत हुआ करती है। अब तुम लोग तो कभी कभी देखते हैं जहाँ व्यवस्था नहीं बनी तो आगे पीछे सरका डालते हैं, माथे की जगह पीठ में चला जाता है, पीठ की जगह पे आगे गोदी में चला जाता है। तो ये छत्र लगाने की जगह नहीं होती। दूसरी बात एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान के ऊपर जो हम लोग रॉड डाल करके छत्र लगाते हैं, कई जगह पर देखा जाता है एक पाइप पड़ा रहता है, पाइप के ऊपर उसके ऊपर टांग दिया जाता है। तो भगवान के मस्तिष्क के ऊपर कभी भी ये पाइप होना ही नहीं चाहिए। उनके ऊपर सीधा आपने जो
गर्भगृह बनाया है, जो वेदी बनाई है, जो वेदी के ऊपर जो घूमट आदि बनता है उस घूमट से ही सीधा उसका कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये छत्र जो है समुद्र के अंदर में उस कल्प वृक्ष के अंदर में लटके रहते हैं। जो कल्प वृक्ष है, जो अशोक वृक्ष है, उस अशोक वृक्ष की टानी से लटका रहता है और भगवान की मस्तिष्क के ऊपर तक रहता है, पूरा नहीं लपक चिपकता है, पूरा का पूरा नहीं होता। और उस तरीके से लगाया जाता है। लेकिन अब क्या करें, 3 छत्र तो लगा दिए, अब कोई कहता है एक ही छत्र में काम चला लो भगवान। एक छत्र भगवान के ऊपर नहीं लगता, इस बात का विशेष करके ध्यान में रखना चाहिए। आप छोटे छोटे भी छत्र बनाते हैं तो 3 का ही जोड़ा होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। 3 के जोड़े में अब कई लोग कहते हैं कि छोटा नीचे होना चाहिए, फिर बीच का बड़ा होना, फिर ऊपर बड़ा होना चाहिए। नहीं, नीचे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके ये 3 छत्र भगवान के ऊपर लगाए जाते हैं। छोटे बड़े की व्यवस्था ये है कि जिसको हम 3 लोग कहते हैं, जब 3 लोगों के नाथ हमारे यहाँ हुआ करते हैं तो पहले आप 3 लोग की व्यवस्था समझो। 3 लोग की व्यवस्था समझो। अधोलोक चौड़ा है कि नहीं है? अधोलोक जो है वो चौड़ा है, मध्यलोक उससे कम चौड़ा है। चौड़ाई में देखना, उससे कम चौड़ा है। वो जब ऊपर बढ़ता है तो थोड़ा सा स्वर्ग के देवों की जो व्यवस्था बनती वहां थोड़ा सा वो चौड़ा हो गया है। लेकिन जैसे ही वो सिद्ध शिला तक पहुंचते पहुंचते फिर छोटा हो गया, हुआ कि नहीं? तो नीचे का लोक जो है वो चौड़ा है, तो चौड़ा होने की वजह से भगवान के सिर पर जो छत्र लगा हुआ है वो बड़ा लगा हुआ है। स्टार्टिंग में बड़ा लगा हुआ है, उससे ऊपर फिर छोटा हो गया, इससे ऊपर और छोटा हो गया। ऐसे ये 3 लोक की जो नक्शा है, 3 लोक की जो व्यवस्था है, उस 3 लोक की व्यवस्था के अनुसार ही भगवान के ऊपर जो 3 छत्र चढ़ाए जाते हैं वो 3 छत्र यही संदेश देते हैं। यही संदेश उनका है कि ये छत्र जो है बाहें इस प्रकार से लगे होते हैं। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, तो वो छत्र जो है बड़ा स्वर्ण और रजतमयी गजमुक्ता आदि मोतियों से बना हुआ एक छत्र है। उस छत्र की शोभा जिसके ऊपर लग रहा है उसके ऊपर से ही समझ में आती है। अच्छा, इसको कोई देवी देवता आकर के नहीं लगाते, ये तो अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे ही कल्प वृक्ष अशोक वृक्ष प्रकट हुआ, और अशोक वृक्ष बनता कौन है? जिस वृक्ष के नीचे भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों के 24 वृक्ष गिने गए जिनके नीचे भगवान ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उस केवल ज्ञान की व्यवस्था में इतनी ऊर्जा उनके इतने पुण्य का संचय हो जाता है कि वैभव अपने आप उनके साथ पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। वो प्रकट होते हैं। धनपति कुबेर समुद्र की रचना जरूर करता है। धनपति कुबेर जो है समुद्र की रचना जरूर करता है, लेकिन जो अष्टप्रातिहारी और अष्टमंगल द्रव्य है
ये स्वतः ही प्रकट हुआ करते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। तो जो अशोक वृक्ष है वह अशोक वृक्ष प्रकट हुआ और उसके पश्चात सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के ऊपर 64 चमर 32 इंद्रों के द्वारा दोनों साइड से 64 चमर, ये 64 चमर हमें 64 रिद्धियों की संकेत दे रहे हैं कि भगवान को 64 रिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। समस्त देवी देवता इनके चरणों में झुक गए हैं। अब इनके इनसे बढ़कर के संसार में कोई भी नहीं है, ये संकेत दे रहे हैं। हमें नम्रता होने की, हमें झुकने की संकेत दे रही है। वो 64 चमर ही, वो 64 चमरों के माध्यम से ये व्यवस्था समझी जाती है। आगे उन्होंने कहा कि वह छत्र जो है जब भगवान के मस्तिष्क के ऊपर, भगवान के ठीक ऊपर, माथे के ऊपर वो छत्र लग जाता है और छत्र प्रकट होता है तो भगवान के आगे पीछे नहीं होता, तो सिर्फ सेम बस माथे के ऊपर होता है। और इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा, भगवान के माथे से तिगुना। अगर 5 इंच का है तो 15 इंच का छत्र बन जाएगा, वहां छोटा नहीं होता। अब तुम कहते हो महाराज सोने का चढ़ाना है तो छोटे चढ़ाना पड़ेगा, बड़ा कैसे चढ़ा दे इतना बड़ा। तो चांदी का बना करके सोने की पॉलिश लगा देना, भगवान को ठग लेना और का भगवान को तुम्हारे भावों से दुर्मतलब है। तुम लोग क्या करते हो, सामर्थ्य है कि हम भगवान के समक्ष भगवान की भक्ति करने के लिए छत्र प्रातिहार्य आदि को सोने चांदी रत्नों से जड़ित ऐसे चढ़ाने की, लेकिन हम चढ़ाते नहीं। तो हम सोचते हैं कि व्यवस्था कहाँ तक बनेगी। तो हमारे यहाँ एक आचार्यों ने कहा है सामर्थ्य पूर्वक भगवान की पूजा की जाती। अगर आपके अंदर में सामर्थ्य है, अष्ट प्रातिहारी चढ़ाने के भाव है, तो सुंदर से सुंदर सोने चांदी और रत्नों की चढ़ाओ। तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है, आर्टिफिशियल चढ़ा दो, लेकिन और भी हल्के मत चढ़ा देना, लोहे आदि के मत चढ़ा देना, क्योंकि लोहा आदि का जो है वो चढ़ाने वाला व्यक्ति हमेशा दरिद्री ही होता है। ये चढ़ाने से क्या मिलता है, आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहता है, यही कारण है। और जब भगवान के समक्ष जो हम 3 छत्र चढ़ाते हैं तो हमें भी 3 छत्र का संदेशा ये मिलता है कि हमारा भी राज्य 3 लोकों में फैला करता है। हमारी जो यश कीर्ति है वो यश कीर्ति 3 लोकों के अंदर में प्रवाहित हुआ करती है। यही तो कारण है कि भगवान के ऊपर छत्र चमर आदि लगाने का महत्व समझ में आता है। अब आजकल एक नई परंपरा सुनने को मिली, देखने को मिली कई मंदिरों के अंदर में। अब भगवान के ऊपर इतनी गरीबी आ गई है, क्या करें हमारे जैनी भाइयों के अंदर में कि वो छत्र ना लगा करके हाथ के ही भगवान के ऊपर छत्र बना लेते हैं। मतलब तेरी हो गया कल्याण। इतनी गरीबी आ गई हम लोगों के अंदर में, इतने हमारे भाव गिर चुके हैं कि भगवान को हम जो छत्र स्वर्ण चांदी का होना चाहिए, धातु का होना चाहिए, वो हमने अपने हाथों की आभा से बना लिया। क्या तुम्हारे अंदर में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान के मस्तिष्क के ऊपर हाथ रख सको?
है किसी में? हाँ, तुम्हारे अंदर में क्या इतनी सामर्थ्य है कि भगवान के ऊपर जो है हाथ रख सको? आपके हाथों को रख करके भगवान के ऊपर कहो कि भगवान हमने आपके ऊपर छत्र बना दिया है अपने हाथों का, तो सब अच्छा है, योग्य है। जब हम भगवान को स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं, उन अरहंतों को हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं, तो छत्र बनाने की तो बात ही कहीं अलग है। वो इतनी ऊंचाई पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं कि हम उनको छूना तो छोड़िए। यही कारण है कि हम भगवान के ऊपर जो छत्र आदि बनाते हैं, ये हम लोगों के अंदर में एक नई परंपराएं धीरे धीरे करके पनपने लग गई हैं। कल के दिन वही होगा कि जब छत्र की चढ़ाने की परंपरा खत्म हो जाएगी, लोग कहेंगे छत्र चढ़ाना है तो अपने हाथ ऐसे कर लेंगे और वह चढ़ गया छत्र। चमर चढ़ाना है, अपने हाथों को ऐसे ऐसे घुमा लेंगे, चढ़ गए चमर। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझ करके लेना, क्योंकि ये परंपराओं का बीज बोने समय पता नहीं चलता। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है, क्योंकि हम पहले ही तो आलसी थे, अब और आलसी बन गए। पहले ही दान आदि करने में कंजूस थे, अब और ज्यादा कंजूस बन गए। दान आदि करने के भाव हमारे होकर के भी नहीं के बराबर हो जाते हैं। जैसे ही काम चल जाए, जितने में काम चल जाए बस उसी से काम चला लो, जिस तरीके से काम चले बस चला लो, बस इसके बाद में आगे देखा जाएगा, ये हमारे भाव हो जाया करते हैं। तो बंधुओं, मैं आपसे जो कह रहा था कि हम जो भगवान के माथे पर हाथ आदि लगा करके इस तरीके के भाव बनाते हैं, इससे हमारा छत्र नहीं, अरे तुम नहीं समझ के चलना, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 जैसा चाहो वैसा छत्र बन सकता है, लेकिन अपने जीवन में भगवान के मस्तिष्क के ऊपर छत्र अवश्य लगाना चाहिए। ये 8 प्रातिहार जब कभी मौका मिले, स्थापना करने का मौका मिले, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं। पैसा मत देखना, पैसा नहीं देखना, पैसा संचार की लक्ष्मी है, और ये लक्ष्मी आप भगवान धीरेन्द्र के समक्ष जब इसे अष्ट प्रातिहार के रूप में समर्पित कर दोगे, तो तुम्हारे घर के अंदर में भी लक्ष्मी बनी रहेगी। ये विशेषता समझना। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो भगवान के मंदिरों का सुंदरीकरण जब होता है, तो सुंदरीकरण में अपने द्रव्य को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि मंदिर बनाने में तो आप बड़े कभी कभी कंजूसी कर लेते हो। अरे दीवारें खड़ी करना है, इसमें द्रव्य लगाना, पैसा लगाना बेकार है। एक जगह मैंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, वहां जब जीर्णोद्धार करने की बात आई तो मैंने कहा ठीक। मैं खुद इतना बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि वहां पर मात्र मूर्तियों में ही मंदिर बन गया। मंदिर के हॉल के लिए, मंडप के लिए, शिखर के लिए लोगों के मनाने करने पड़ रहे थे, और जब मंदिर की सुंदरीकरण का बात आती है तो वो तुरंत ऐसे लोग खड़े होकर के इसे पटक के पैसा न चले गए कि जैसे कि उनके पास में भगवान जाने कहां से चला आया। मूर्ति स्थापना करने की बात आती है, मूर्ति की बात आती है, तो व्यक्ति लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भी तक दान दे दिया करता है। आप ये समझिए कि एक मूर्ति के अंदर में कितना द्रव्य राशि लगती होगी। मूर्ति की स्थापना करने में, मूर्ति बनवाने में कितनी द्रव्य राशि लगेगी ये आप स्वयं जानते हैं, लेकिन मूर्ति की राशि, द्रव्य राशि कई गुनी बढ़ करके हमें प्राप्त हो जाती है। तो कमेटी वाले भी बड़े होशियार हैं, वो तुम्हारी कमजोरी समझ लिए,
कि तुम डायरेक्ट मंदिर के नाम से तुमसे पैसा मांगने जाएंगे तो 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया लिख लो, चलो। वो मंदिर के नाम से 1000, 2000, 5000 रुपये लिखा करके, लेकिन मूर्ति की बात बता दो, अष्टप्रात्यार्य आदि की बात बता दो, डेकोरेशन की बात बता दो, दरवाजे की बात बता दो, शिखर की बात बता दो, तो लाखों रुपये भी दे देगा। मैं आपसे पूछता हूँ, मूर्ति में भी वही पुण्य है, अष्टप्रात्यार्य में भी वही पुण्य है, मंदिर के निर्माण में भी वही पुण्य है, दरवाजे आदि लगाने में भी वही पुण्य है, शिखर को चढ़ाने में भी वही पुण्य है। पुण्य में कोई कमतरता नहीं है। कमतरता है तो तुम्हारे भावों के अंदर में है, तुम्हारे भाव के अंदर में इस तरीके से समझ में आता है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, भगवान के मस्तक के ऊपर, भगवान के मस्तिष्क के ऊपर बड़ा सुंदर वो छत्र है, और वो छत्र इसीलिए हम चढ़ाते हैं। वो 3 छत्र भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, वो भगवान की 3 जगत में, 3 लोक के अंदर में प्रभुता को, प्रगटता का संदेश दिया करता है। तो देखो, 3 लोक के अंदर में कोई श्रेष्ठ अगर है तो तीर्थंकर के अलावा, अरहंत के अलावा कोई नहीं है। सिद्धों के ऊपर नहीं लगा था छत्र, सिद्धों के ऊपर छत्र नहीं कहे, सिद्धों के ऊपर कोई छत्र नहीं है, अरहंतों के ऊपर ही छत्र है। और ये अरहंतों के ऊपर छत्र लगाने का उद्देश्य यही हुआ करता है। इसीलिए आप लोग ध्यान में रखना कि भगवान के ऊपर जब भी छत्र का मौका मिले, चमर आदि डोराने का मौका मिले, तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आगे वो कहते हैं, आगे की व्यवस्था समझाते हुए, भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, वो दिव्य ध्वनि बड़ी सुंदर हुआ करती है, और वो दिव्य दुंदुभी अलग है, और दुंदुभी अलग है, और दिव्य ध्वनि अलग है। ये दोनों ध्यान रखना। दुंदुभी एक बाजा है, क्या है? दुंदुभी जो है वह एक बाजा है, लेकिन दिव्य ध्वनि जो है भगवान के सर्वांग से निकलने वाली वो ध्वनि है। और ऐसी ध्वनि है कि वास्तविकता में उसके आगे कोई भी ध्वनि प्यारी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। लगती क्या? जिस व्यक्ति ने भगवान की वाणी को श्रवण कर लिया हो, सुन लिया हो, और सुन लेना कहने की मतलब मेरा ही नहीं है, वह तो ऐसी सुनता है वो सुन करके आनंदित हो जाया करता है। इसको हम दिव्य ध्वनि कहते हैं। और दुंदुभी क्या है? जो देवों के द्वारा मधुर ध्वनि को तेज करके, उस ध्वनि को तेज करके वह आपको सुंदर गान दिवाया करती, आनंद कराया करती है, शब्दों को घोषित किया करती है। ऐसी शब्द में वह, और वो शब्द क्या निकलते हैं? तो आपकी जय ध्वनि करता हुआ, आपके यश की घोषणा करने वाला आपका प्रतिहंतर रूपी दुंदुभी बाजा बजा करता है। ये बाजा, दुंदुभी रूपी जो बाजा है, ये बाजा जो है भगवान की जय घोष किया करता है, भगवान की यश की गान गाया करता है। बोलता नहीं है, लेकिन उसके वाद्य की आवाज से लोगों को ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाया करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भगवान का जन्म होता है, भगवान का तप और केवल ज्ञान कल्याण आदि होता है, उस समय पर देवों के यहाँ
अपने आप ऑटोमेटिक बातें बजने लग जाते हैं। और वो एक दो नहीं, कितनी, 12.5 करोड़, एक दो बातें नहीं बजते, 12.5 करोड़ बातें ये घोषणा करने लग जाते हैं कि भगवान की जय हो, भगवान की विजय हो, भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान ने जन्म प्राप्त कर लिया, भगवान ने गर्भ कल्याण प्राप्त हो गया, आदि आदि ये घोषणाएं इनको सबको व्यतीत हो जाती हैं। और उन देवों की भवनों में जब ये बजते हैं तो देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये विचार करने लग जाते हैं कि भैया कौन आ गया, अकस्मात ही कौन आ गया, जो कहीं हमारे ऊपर आकर के चढ़ाई करने आ गया, देवों से लड़ने के लिए कौन पहुंच गया ऐसा। लेकिन जब पता चलता है कि नहीं, ये तो तीर्थंकर की कल्याण की सूचना का यंत्र है, सूचना की ध्वनि है, इसका मतलब कोई ना कोई तीर्थंकर को कल्याण प्राप्त हुए हैं, चाहे वो भरत क्षेत्र के हों, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हों, चाहे वो विदेश क्षेत्र के हों, क्योंकि इनके तीर्थंकरों की उत्पत्ति गर्भ कल्याणकारी होना, इस सौभाग्य को देवता अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए अपने स्वर्ग से भी नीचे आ जाया करते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता हुआ करती है। तो हम जिसकी बात कर रहे थे वह है दुंदुभी। दुंदुभी जो होती है वह आकाश में अपने गंभीर तेज और मधुर ध्वनि के द्वारा समस्त दिशाओं को शब्दमय करके त्रिलोकवर्ती जीवों को शुभ संगम करने वाले आपकी जय ध्वनि करता हुआ आपके यश को घोषित करने वाला ऐसा प्रातिहार रूपी दुंदुभी रूपी बाजा बजा करता है। यानी कि भगवान के जो यश गान है, भगवान की जो भक्ति का जो गान है, वो गान गाते हुए ये यश का संदेश है। इसीलिए जब समुश्रण लगता है तो समुश्रण लगते समय ये सारे बातें आदि वहाँ पर अपने आप बजा करते हैं, ये घोषणाएं दिया करते हैं, यही विशेषता होती है। आगे उन्होंने कहा पुष्प वृष्टि। पुष्प वृष्टि जो होती है भगवान के चरणों में पुष्प वृष्टि गिरती है। किस पर गिरती? भगवान के चरणों में जाकर के गिरती है। और वो पुष्प साधारण पुष्प नहीं होते, वो पुष्प जो हैं वो होते हैं कल्प वृक्ष जाति के, जो पुष्प जाति के वृक्ष होते हैं उनके सुगंधित पुष्प हुआ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बड़ी अज्ञानता देखने को मिलती है आजकल हम लोगों को, पुष्पों की चितनी उड़ा डालते हैं। भगवान के समक्ष जब पुष्प चढ़ाने की बात आती है तो सुंदर सिंगल यानी कि अखंड पुष्प चढ़ाने की बात आती है, ना कि उसकी पंखुड़ियां। और उन पंखुड़ियों को तोड़ करके हम लोग जो है भगवान के समक्ष चढ़ाते हैं। तो आप एक ध्यान रखना, यह अज्ञानता भरा हुआ कार्य है। और वो पुष्प सुगंधित तो होना चाहिए, दुर्गंधित पुष्प नहीं होना चाहिए। अब आजकल लोग तो क्या है, कई ऐसे जो पुष्प हैं उन पुष्पों के अंदर में सुगंध ही नहीं है और सुंदरता भी नहीं है, ऐसे पुष्पों को चढ़ाने से मना किया गया है। भगवान जिनेंद्र को ऐसे पुष्पों को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और चढ़ाना भी है तो मस्तिष्क के ऊपर नहीं। ये पुष्प पंक्तिबद्ध होकर के ऊपर से गिरते हैं, आकाश मार्ग से गिरते हैं और सीधे भगवान के चरणों में जाकर के गिरते हैं, मस्तिष्क पर नहीं गिरते। तुम क्या करते?
तुम क्या करते हैं? पुष्प वृष्टि जब होती है तो सीधे उनके चरणों में गिरना चाहिए। आप मुनिराजों के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं तो मुनिराज के चरणों में पुष्प वृष्टि की जाती है, ना कि उनके शरीर पर। अब यार मना कर दे तो तुमको बुरा लगता है, लो हम इतनी भक्ति से तो पुष्प लेकर के आए और महाराज देखो तो। किसी को ज्ञान देने की बात करें तो फिर अभ्यास फिर देखो, जैसे कल शाम को मैंने कहा था कि इधर से दर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान को हमारी पीठ होती कि नहीं होती। लेकिन किसी के मन में ख्याल आया, किसी के मन में नहीं है? तो तुम तो पहले खुद करते हो, दूसरों को कहां से कहोगे? तो पहले अपने को डाइवर्ट करना पड़ेगा ना, पहले अपने को चेंजेस करना पड़ेगा। तो जब हम अपने आप को बदल लेंगे तो दूसरा अपने आप बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पहले अपने आप को बदलना होगा। ज्ञान देना नहीं देने से मतलब नहीं होता है बंधुओं। मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि हमारे अंदर में छोटी छोटी सी बातों को लेकर के बहुत सारा ज्ञान है। बड़ी बड़ी बातें तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं। अब हाल कोई गलती हो जाए देखना फिर कितना बड़ा प्रवचन सुना दोगे। किसी से गलती हो, लेकिन तुम जो गलती कर लेते हो उसका प्रवचन किसे सुनाया जाए? किसे सुनाया जाए ये बताओ? किसको सुनाए? किसको सुनाए बताओ तो सही। नहीं सुना सकते क्योंकि हमारे अंदर में सुनने की सामर्थ्यता नहीं, और जब सुनने की सामर्थ्यता नहीं है तो फिर किसी से कहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मौन रहो सो अच्छा है। मौन रहो सो अच्छा है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था भगवान जिनेंद्र के समक्ष पुष्प वृष्टि करने की, और वो पुष्प ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने जो भगवान के मस्तिष्क के ऊपर डालने के जो भाव करते हैं, मस्तिष्क पर नहीं भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाए जाते हैं, और चरणों में भी उल्टे नहीं सीधे पुष्प चढ़ाए जाते हैं। समझ में आया? सीधे पुष्प का मतलब सीधे पुष्प का मतलब जो पुष्प चढ़ते हैं वो सीधे होकर के गिरते हैं। वहां से जब पंक्तिबद्ध होकर के गिरते हैं तो भगवान को कभी भी पीठ दिखा करके नहीं आते। अब और सुन लो, उन पुष्पों का चमत्कार मैं आपको बता रहा। पीठ दिखाने का मतलब दंडल की तरफ से नहीं चढ़ते, भगवान की तरफ उनका खिला हुआ चेहरा यानी खिला हुआ पुष्प ही होता है। तो कैसे चढ़ेंगे? ऐसे। समझ में आया? ये पुष्प ऐसे आकर के भगवान के चरणों पर रखे जाते हैं। ना वो पीछे से चढ़ते हैं ना वो आगे से चढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ना वो पीछे से चढ़ते हैं और ना वो आगे से चढ़ते हैं। उस समोश्रण के अंदर में जो कल्प वृक्ष जाति के जो वृक्षों से वो सुंदर सुंदर पुष्प आकर के गिरते हैं, वो इसी प्रकार से गिरते हैं और सीधे जाकर के भगवान के चरणों को स्पर्श कर लिया करते हैं। इसी तरीके से ध्यान रखना, आप लोग जब कभी भगवान को पुष्प चढ़ाओ तो इस तरीके से चढ़ाना कि जहाँ से ना तो उनकी तरफ डंठल हो, क्योंकि डंठल उनकी तरफ नहीं करना चाहिए। हम लोग फल चढ़ाते हैं तो फलों में भी कई लोगों में बहुत कैसा भी उठाया और कुछ चढ़ा दिया।
तो ऐसा भी हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम जो पुष्प चढ़ाते हैं सुंदर मंदार सुंदर नवीन सुपारिजात ऐसे जो वृक्ष हैं वो वृक्षों के पुष्प जब भगवान को चढ़ाए जाते बिना सुंदर और बिना सुगंधित पुष्प कभी मत चढ़ाना। समझ में आए? बिना सुंदर और बिना सुगंधित पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और ऐसे पुष्पों को चढ़ाने से न चढ़ाना एक बराबर। इससे बढ़िया हमारे चावल के पीले चावल के पुष्प ही बहुत अच्छे हैं। कम से कम उसमें तुम केसर डाल करके पारिजात आदि का चंदन डाल करके सुगंधित तो कर लेते हो, कम से कम उनको सुगंधित तो बना लेते हो। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों से कहा कि भगवान के जो प्रातिहार्य हैं हम उन प्रातिहारों की चर्चा कर रहे थे। तो इस पुष्प स्पृष्टि आदि भगवान के समक्ष भी करना चाहिए और करना ही चाहिए। ध्यान रखना, नहीं तो कल के तुम कहीं आलसी बन जाते हो। आजकल बहुत प्रमादी हो गए, कौन तोड़ के लाए, कौन इकट्ठे करे, कोई ला के दे दे तो वेल देखो सब चुना चपटी कैसी हो जाती है। कोई अगर लेकर के आ जाए पुष्प तो उसके हाथ में से उसकी थाली में से उठा करके चढ़ाने को तो हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन लाने को तैयार कोई ना हुई है। मेहनत करना कोई नहीं चाहता और जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें पुण्य का संचय होगा कैसे? तुम्हें मेहनत करनी होगी तभी जाकर के तुम्हारा पुण्य का संचय हो सकेगा। इसीलिए ये द्रव्य है, ये द्रव्यों को चढ़ाते समय वह अपने खुद का होना चाहिए और अपने घर का होना चाहिए। इसीलिए यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था मुझे लगी कि अपने हाथ से अपना सामग्री दो और अपने घर से लाओ। ना मंदिर देगा ना मंदिर तुम्हारी व्यवस्था करके रखेगा। नहीं तो कई जगह जाओ मंदिरों में तुमको थालियां लगी लगाई मिल जाएंगी, बस जाओ और पूजा करो, चढ़ाओ और भगिया। कम से कम इतने तुम्हें भाव तो बनते हैं कि ये पूजा सामग्री मेरी है, मैं भगवान को चढ़ा रहा हूँ, मैं इसका पुण्य का भागी बन रहा हूँ। भले ही चाहे 4 दाने चढ़ाओ कोई बात नहीं मुट्ठी भर, क्योंकि वैसी सामग्री मुट्ठी मुट्ठी भर के चढ़ा दो और जैसे अपने खुद की सामग्री 4 दाने भी हमने चढ़ाए तो वो भी अपने लिए पुण्य का संचय का कारक बना करता है। इसीलिए आज इतना ही, आगे की चर्चा आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती पद्मा सर शांति सगत जी महाराज की, आचार्य बुद्ध श्रीपुर सगत जी महाराज की, राधसांग सिनवाणी माता की।